दोस्तों आज की वीडियो में मैं डार्क के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 को कवर करने वाला हूं और सारा का सारा एक्सप्लेन करूंगा और आने वाली वीडियोस में बाकी एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यह देखने को मिलता है कि एक कमरे में कुछ ग्रेनेड्स और बंदूकें पड़ी होती हैं और कुछ लोगों की फोटोज भी लगी होती हैं, जिनमें उन लोगों के बचपन की फोटो, जवानी की फोटो और बुढ़ापे की फोटो होती है। लेकिन कुछ लोगों की फोटोज एक एक होती हैं और बैकग्राउंड पे जो ऑडियो चल रही होती है उसमें हमें यह दिखाया जाता है कि टाइम एक नदी की तरह बहता नहीं है, बल्कि टाइम एक जगह से शुरू होकर राउंड में उसी जगह पे वापस आ जाता है। अगले सीन में एक तारीख दिखाई जाती है 21 जून 2019। वहां पर एक घर दिखाया जाता है जिसमें एक शख्स मौजूद है जिसका नाम है माइकल और ये एक लेटर लिख रहा होता है और उसके बाद वो अपने आप को फांसी लगा लेता है। माइकल खानवर्ड ने जो लेटर लिखा था उसकी तरफ हमें ले जाया जाता है और उसके कवर पे लिखा होता है कि इसको 4 नवंबर रात को 10:13 को ही ओपन करना। उसके बाद वही तारीख आ जाती है, यानी कि 4 नवंबर 10:13। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। ये जो लड़का है इसका नाम जोनस है और ये माइकल का बेटा है। माइकल वही जिसने खुदकुशी की, और ये हैना है यानी कि माइकल की वाइफ और जोनस की माँ, और ये वाली आंटी जी जो हैं ये हैनिस हैं, ये माइकल की माँ है यानी कि जोनस की दादी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सीन जोनस की तरफ शिफ्ट होता है। जोनस काफी घबराया होता है क्योंकि उसके फादर ने कुछ टाइम पहले सुसाइड की थी, इस वजह से वो काफी परेशान भी होता है और ये डरावना सपना देख के उठता है और अपनी मॉम को आवाज लगाता है। उसकी मॉम है ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम उर्विच है। उर्विच असल में मैरिड है लेकिन ये एक्स्ट्रा अफेयर्स चला रहा है जोनस की माँ के साथ। अब यहाँ पर उल्रिक हैना को इनवाइट करता है एक पार्टी के लिए, लेकिन हैना मना कर देती है। वो कहती है कि वहाँ पे कैटरीना भी होगी। कैटरीना असल में उल्रिक की वाइफ है। इसके बाद उल्रिक वहाँ से चला जाता है और वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है। अब रास्ते में उसको एक साइन दिखता है जिसपे लिखा होता है वंडर होल्डन, यानी कि विंडन भी उसको कहते हैं, और विंडन की गुफा उस रास्ते में है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा सीन विंडन की गुफा का भी दिखाया जाता है और वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है जिसने हुड पहन रखी होती है, लेकिन उसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जोनस की तरफ, जो कि अपने थेरेपिस्ट से मिलने जा रहा होता है क्योंकि उसकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब है। और रास्ते में उसको एक पोस्टर नजर आता है जो कि एक एरिक नामी बच्चे का होता है कि वो लापता हो गया है, यानी कि वो गुम हो गया है। असल में एरिक एक टीनेजर है। इसके बाद जोनस अपने थेरेपिस्ट से मिलता है जिसका नाम पीटर है। पीटर जोनस से कहता है कि तुम्हारे जो पिछले 2 महीने की रिपोर्ट्स हैं वो काफी अच्छी हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि जोनस एक सदमे में है क्योंकि उसके फादर ने सुसाइड कर ली थी और ये बात इसको हजम नहीं हुई। इसके बाद जोनस गुस्से में कहता है कि मेरे पापा ने सुसाइड क्यों की, उसने हमें कुछ इस बारे में बताया नहीं, वो कोई हमारे लिए क्लू छोड़ के नहीं गए, लेकिन असल में उन्होंने एक लेटर छोड़ा है जो कि 4 नवंबर की रात को पढ़ा जाना है। वो लेटर माइकल की माँ के पास है जिसका नाम एनिस कानवर्ड है, और वो देख रही होती है उस लेटर की तरफ और घड़ी की तरफ भी कि कब 10:13 हूँ और कब मैं इसको पढ़ूं। और वो यही सोच रही होती हैं कि उसके बेटे ने उसके लिए आखिरी लाइंस क्या लिखी होंगी। और यहाँ पर हमें एक ऑडियो भी सुनाई जाती है जो कि बैकग्राउंड पे चल रही होती है, जिसमें हैना की आवाज़ है और वो इनेस को उल्टा सीधा कह रही होती है और कहती है कि हमारे घर पे लाइट नहीं है और आप कहाँ हैं, माइकल के मरने के बाद आप हमसे मिली तक नहीं। असल में मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर कुछ ऐसा में दिखाया गया है कि माइकल की माँ यानी कि इनेस माइकल की वाइफ का ख्याल रखती हैं और उन्हें पैसे वगैरह देती रहती हैं, मतलब कि रहने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उल्रिक की तरफ। उल्रिक अपने घर जाता है और उसकी वाइफ कैटरीना खाना सर्व कर रही होती है। उल्रिक के 3 बच्चे हैं जिसमें मैग्नस, मार्था और मिकेल हैं। मिकेल स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है और उसने एक जादूगर की हुडी पहन रखी है। वो बड़ा होकर मैजिशियन ही बनना चाहता है। और वहीं पर उल्रिक उससे कहता है कि अच्छा तुम जल्दी से मुझे कोई मैजिक ट्रिक दिखाओ और उसके बाद स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद मिकेल अपने फादर को एक मैजिक ट्रिक दिखाता है और उल्रिक कहता है कि अरे वाह तुमने ये कैसे किया। तो वो कहता है कि कैसे नहीं, ये देखिए मैंने कब किया, क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है कि मैजिक ट्रिक करने के लिए टाइम का खास ख्याल रखना होता है, क्या काम कब करना है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जोनस पूरे 2 महीने के बाद कॉलेज जाता है और वहाँ के लड़के पहले ये समझ रहे थे कि वो 2 महीने छुट्टी पर था, यानी कि कहीं बाहर गया हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस कॉलेज में एक बातुस नाम का लड़का है और वहीं पर मार्था भी आई हुई है, यानी कि उर्विक की बेटी, और साथ में जोनस भी बैठा। यहाँ पर बारतोस मार्था को किस करता है, ये देखकर जोनस को अच्छा नहीं लगता और हमें कुछ ये दिखाया जाता है कि जोनस और मार्था के बीच पहले कुछ चल रहा था। और वहीं कॉलेज की दूसरी तरफ बारतोस खड़ा होकर सिगरेट पी रहा होता है जिसमें शायद कुछ भरा हुआ है। और वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम फ्रांसिस्को है। ये असल में वही थेरापिस्ट पीटर की बेटी है। ये उससे सिगरेट लेती है और एक गज मारती है और उसको कहती है कि इसमें जो भरा हुआ है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि जो फ्रांसिस्को है वो उस पूरी क्लास में अच्छा पढ़ने वाली लड़की है, लेकिन उसका एक दूसरा रूप भी है, मतलब वो नशा भी करती है। इसके बाद वहां पर हॉल में कैटरीना आती है। कैटरीना असल में उल्रिक की वाइफ है और वो यहाँ पर यानी कि स्कूल में प्रिंसिपल भी है। तो वहां पर बच्चों से एरिक के बारे में बात कर रही होती है। एरिक असल में वही लड़का है जो कि गुम हो चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर शॉर्लेट है। शॉर्लेट असल में थेरेपिस्ट पीटर की वाइफ है, यानी कि इस वाली लड़की की माँ। और यहाँ पर उल्रिक भी है। उल्रिक भी एक पुलिस ऑफिसर है और यहाँ पर एरिक के पेरेंट्स आए हुए हैं
जो कि अपने बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे बेटे को ढूंढो। वहाँ पर शार्लेट और उल्रिक उनको काफी दिलासा देते हैं। फिर वो दोनों अकेले में बात करते हैं और शार्लेट उल्रिक से कहती है कि यहाँ पर पहले भी बच्चे गायब हो चुके हैं। बेसिकली मैं आपको बताता चलूं कि उल्रिक का छोटा भाई जिसका नाम मैक्स है वो भी आज से कुछ साल पहले गुम हो गया था, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है विंडन होटल में, जिसकी मालिक लेंजेना टाइमन है और इस होटल में कोई भी बंदा नहीं आ रहा। वो एक बैंक में कॉल करती है और वहाँ पर से उसको लोन भी नहीं मिलता। एरिक गुम हो चुका है और इसी वजह से लोग इस होटल में नहीं आ रहे। स्कूल में क्लास के टाइम बार्थोस जोनस से कहता है कि एरिक के ड्रग्स विंडन की गुफा में छुपे हुए हैं, हमें वहाँ से जाकर ढूंढने चाहिए। इसके बाद वो दोनों मार्था और बाकी दोस्तों से मिलते हैं और जाने का प्लान बना लेते हैं। मार्था कहती है कि वहाँ पर विंडन न्यूक्लियर फैक्ट्री भी है, हो सकता है कि वहाँ की चीजें भी वहाँ पे छुपी हुई हों, और फिर वो चारों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद उल्रिक दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ से मिलने जाता है। वो कहती है कि मैंने जंगल में एक कुछ अजीब चीज देखी थी और इसके अलावा भी वो बहुत सारी अजीब अजीब बातें कर रही होती हैं। इसके बाद वो अपने बेटे को एक चॉकलेट का पैकेट दिखाती है। ये असल में वही चॉकलेट है जो कि उल्रिक का छोटा भाई जिसका नाम मैड्स है, जो कि गुम हो गया था आज से कुछ साल पहले, ये वाली चॉकलेट उसको बहुत पसंद थी। और फिर वो कहती है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है बल्कि चीजें रिपीट हो रही हैं। इसके बाद हमें ले जाया जाता है एक ओल्ड एज होम में, जहाँ पर हेलगेट डॉबलर नामी एक आदमी है जो कि थेरेपिस्ट पीटर का फादर है। वो काफी बड़बड़ा रहा होता है और कह रहा होता है कि ये दोबारा होने वाला है। क्या दोबारा होने वाला है ये कुछ पता नहीं है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उल्रिक हैना से कहता है कि क्या तुम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आओगी, तो वो कहती है कि मैं नहीं आने वाली क्योंकि वहाँ पर सब लोग मुझे घूर रहे होंगे। बेसिकली स्कूल में एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने वाली है क्योंकि वो बच्चा एरिक जो कि गुम हो चुका है, तो वहाँ पर उसके बारे में बातचीत की जाएगी। अब यहाँ पर हमें हैना की तरफ ले जाया जाता है जो कि एक अलेक्जेंडर नामी आदमी की फिजिकल ट्रीटमेंट कर रही होती हैं और वो उनकी चोट के बारे में बात करती हैं कि अब बारिशों का मौसम आने वाला है और आपकी ये वाली चोट उसको महसूस कर सकती है। बेसिकली अलेक्जेंडर टाइडमैन विंडन में मौजूद न्यूक्लियर फैक्ट्री के हेड हैं और वो कहते हैं कि ये फैक्ट्री 2020 तक बंद होने वाली है और उसकी वो चोट उसे महसूस कर सकती है। तो हैना उनसे कहती है कि शायद आप इस वजह से भी परेशान हैं। असल में अलेक्जेंडर टाइडमैन रेजिना के हस्बैंड हैं और बार्थोस इनका बेटा है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रात का टाइम हो जाता है और जोनस भी मार्था से जाके मिलता है और वो गर्मियों के एक किस्से के बारे में बात करते हैं और मार्था उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कई टेक्स्ट लिखे लेकिन मैं तुम्हें भेज नहीं पाई। तो जोनस कहता है कोई बात नहीं। यही बात करते करते मार्था को डेजावू का एहसास होता है। डेजावू असल में 1 या 1 सेकंड से भी कम टाइम में होने वाला एक सेंस होता है। जब हम कहीं देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम ये चीज पहले भी देख चुके हैं। इसी चीज का मार्था को एहसास होता है और वो बताती है। तो जोनस कहता है कि ये शायद एक ग्लिच है, मतलब डेजावू एक ग्लिच है। अगर ये दुनिया वर्चुअल है तो डेजावू सिर्फ एक इसका ग्लिच है, यानी कि एक खराबी है। इसके बाद फाइनली पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हैना पहुंच जाती है और उसे उल्रिक का एक मैसेज आता है। फिर वो बाहर चली जाती है और अंदर एरिक के बारे में ऑफिसर शार्लेट बात कर रही होती है और कहती हैं कि हमें इस बारे में और कोई खबर नहीं मिली है लेकिन हमें आसपास की चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो वहां पर कैटरीना कहती है कि हमें कैसे और किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद रेचिना कहती है, रेचिना वही जो कि होटल की मालिक है, वो कहती है कि बस एक बच्चा ही गायब हुआ है, हो सकता है कि वो किसी वजह से भाग गया हो, हमें उसकी इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। वो असल में ऐसा इसलिए कह रही है कि ताकि उसके होटल पे लोगों का रश लगा रहे। इसके बाद वो कैटरीना को एक ताना भी मारती है। वो कहती है कि तुम्हें अपने बारे में ख्याल करना चाहिए ना कि दूसरों के बारे में। असल में इसी बारे में बात कर रही है कि हैना और उल्रिक का अफेयर चल रहा है। तो यहाँ पर कैटरीना उसे कहती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। इसी टाइम वहाँ पर वो बूढ़े अंकल आते हैं जो कि बड़बड़ा रहे थे कि ये दोबारा होने वाला है। वो वहाँ पर भी आके यही कहते हैं कि ये दोबारा होने वाला है। असल में वो अंकल मतलब कि हेलगेट डॉबलर वैसे तो ओल्ड एज होम में ही रहते हैं लेकिन इस बार किसी तरह वो भाग के बाहर आ गए। इसके बाद शार्लेट उसे बाहर लेकर जाती है और दूसरी तरफ जंगल में जोनस और बाकी सब लोग ड्रग्स चुराने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मिकेल भी मार्था के साथ आया हुआ है क्योंकि घर पे कोई था नहीं, सभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गए हुए थे, तो मार्था उसे भी अपने साथ लाई। अब यहाँ पर वो सब लोग एरिक के बारे में बात करते हैं कि असल में वो गया कहाँ। यहाँ पर मिकेल कहता है कि उसकी क्लास के बच्चे कह रहे थे कि हो सकता है वो किडनैप हो गया हो और ये बहुत बुरी बात है कि वो किडनैप हो गया होगा। वो चाह रहा होगा कि उसके दोस्त उसे ढूंढें लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। यहाँ पर मार्था कहती है कि टॉपिक चेंज करो, कोई और बात करते हैं, इतना अंधेरा है और तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसी टाइम वो गुफा के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं लेकिन गुफा के अंदर फ्रांसिस्का पहले से मौजूद थी और उसके हाथ में ड्रग्स का एक बंडल भी था, मतलब कि एक पैकेट। वो उन सबसे कहती है कि ये देखो ये मुझे मिल गया लेकिन अब तुम्हें मुझसे खरीदना पड़ेगा, मैं तुम्हें सस्ते दामों में दे दूंगी। लेकिन वहीं पर बार्थोस उसको धक्का देता है और वो पैकेट छीन लेता है। वहीं पर से गुफा के अंदर से एक भयानक सी आवाज आती है और जंगल में भी ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई चल रहा है और वो सब वहां से भागते हैं। उनकी फ्लैश लाइट्स भी ऑन ऑफ हो रही होती हैं। जोनस मिकल को पकड़कर भाग रहा है लेकिन बाकी सब आगे आगे भाग रहे हैं। उसी टाइम जोनस को उसके फादर नजर आते हैं जो कि खून में लथपथ हैं और जोनस का पाँव लड़खड़ाता है और वो गिर जाता है और जब वो ऊपर देखता है तो वहां पर मिकेल नहीं होता, मिकेल गायब होता है। जोनस दौड़कर बाकी साथियों के पास जाता है और मिकेल के बारे में पूछता है लेकिन मिकेल वहां भी नहीं है। बेसिकली मिकेल गायब हो चुका है।
दूसरी तरफ हेलगिट बाहर आता है। बारिश को देखकर वो कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और अंदर बैठे पेरेंट्स को भी फोन आने लग जाते हैं और सबको खबर मिल जाती है कि मिकेल गायब हो चुका है। दूसरी तरफ गुफाओं में पुलिस भी आ जाती है। उल्रिक अपने बेटे यानी कि मिकेल को ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ बाकी सब बच्चे अपने पेरेंट्स को मिलते हैं और इसके बाद हमें ले जाया जाता है इनेस खानवाल की तरफ, जो कि उस लेटर को देख रही हैं और पढ़ रही हैं क्योंकि 10:13 हो चुके हैं। दूसरा दिन हो जाता है। विंडन की गुफाओं की तलाशी ली जा रही होती है और उस टाइम वहाँ पर ऑफिसर शार्लेट को उसके हस्बैंड यानी कि पीटर की कॉल आती है और वो काफी रो रहा होता है और कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो कहती है कि अभी मैं बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर तक तुमसे बात करूंगी। दूसरी तरफ पीटर को दिखाया जाता है जो कि काफी गिल्ट फील कर रहा होता है और वो कुछ पढ़ता है और बैठ जाता है। इसके बाद उल्रिक को एक लाश मिलती है जो कि मिकेल की तो नहीं होती लेकिन किसी और बच्चे की होती है और उसे देखकर वो काफी परेशान होता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके साथ काफी बुरा हुआ है, क्योंकि इस बच्चे की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसके साथ किसी ने बहुत बुरा किया है। इसके पास एक पुराने जमाने का वॉकमैन भी है जो कि आजकल यूज नहीं किया जाता, ये पहले यूज किया जाता था, इसमें कैसेट लगती थी। इसके बाद एक कमरा दिखाया जाता है जो कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे का कमरा है और वहीं पर एरिक लेटा हुआ है। एरिक बेसिकली वही बच्चा है जो गुम हो गया था। यहाँ पर एक टीवी भी चल रहा है जिसपे 80s के टाइम के गाने चल रहे हैं और वहीं पर हमें थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि उसी कमरे में एरिक एक चेयर पे बैठा हुआ है। इसके गले में एक बंदा एक धागा बांधता है जिसके साथ एक कॉइन लगा होता है और इस बंदे ने हुड पहन रखा है। शायद ये वही बंदा हो सकता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इसके बाद वहां पर पड़ी मशीन को ऑन कर दिया जाता है जो कि एरिक के चेहरे को ढक देती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। मैं ट्राई करूंगा कि बाकी भी सभी एपिसोड्स को बहुत जल्दी कवर कर लूं और अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।